हेलो फ्रेंड्स। मैं राजीव शर्मा फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट भोपाल आपका स्वागत करता हूं एक बढ़िया सी ग्रामर पढ़ाने के लिए जिसे आज हम सीखेंगे। और उस ग्रामर का नाम है डिग्रीज। तो व्हाट आर डिग्रीज? डिग्रीज होती क्या है? कई बच्चे जो बिल्कुल जीरो से होते हैं उनके लिए देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने आप को पहले से जानते हैं ये मुझे सब पढ़ा हुआ है। ये उनके लिए है जो अपने आप को ये सोचते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, कम्पिटिटिव ग्रामर इंग्लिश का भी कुछ नहीं आता। तो जब भी मैं कोई नई चीज़ बताऊंगा तो वो बिल्कुल जीरो से लेके ही चलूंगा। तो डिग्रीज जैसे आपने देखा होगा, जब टेम्परेचर नापते हैं तो उसमें आता है ना 97 डिग्री, 98 डिग्री, 99 डिग्री टेम्परेचर। तो लेवल बढ़ रहा होता है उसके तापमान का, राइट। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या होता है, उसकी क्वालिटी का लेवल होता है, गुणों का लेवल होता है। अब एक सिंपल सी बात है, कोई बंदा, बच्चे की हाइट शुरुआत में छोटी होती है, उसके बाद वो बड़ी होती है, उसके बाद वो बड़ी होती है कि नहीं? तो क्या हो रहा है, उसके अंदर से गुणों का विकास होता जा रहा है। पहले कम होता है, फिर ज्यादा होता है, फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। इन्हें बोलते हैं डिग्री। अब कोई बंदा मोटा है तो भाई कोई कम मोटा होता, कोई ज्यादा मोटा होता, कोई सिंपल मोटा होता है। कहते हैं ना, कोई अच्छा है तो बोलते भाई कम अच्छा है या बहुत अच्छा है, राइट। तो ऐसे ही कोई प्यारा है तो बस प्यारा है या कम प्यारा है, थोड़ा प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा है। तो आप ये बता रहे हैं वो कितना है उस गुण में। कोई बंदा समझदार है तो कहते बहुत समझदार है, बता कम समझदार है, बस समझदार है। बस यही चीज कहलाती है डिग्री कि लेवल क्या है। कोई बंदा अगर गोरा है तो एक होता है मिल्की वाइट, बिल्कुल गोरा, राइट। एक होता है बस हाँ भी गोरा है, इतना भी गोरा नहीं है यार, तो ऐसे बताते हैं लोग। तो ये होता है डिग्रीज कि आप ये बता रहे हैं कितने डिग्री। जैसे कोई बंदा को बुखार है तो अभी पता चला 90 डिग्री है, अब उसका 97 है, अब उसका 100 है, 102, 103। तो इसे बोलते हैं डिग्री। लेवल क्या है किसी भी चीज का। कोई बीमार है पर ठीक ठाक बीमार है, भैया बहुत बीमार है, ऐसे भी तो होता है। तबीयत खराब है तो ठीक है, सिंपल तबीयत खराब है। बहुत ज्यादा खराब है तो ये सब चीजें कहलाती हैं डिग्री। तो ये समझ लीजिए, किसी की, किसी व्यक्ति की या किसी चीज की क्वालिटी या उसकी जो कंडीशन स्थिति, उसका लेवल है। कोई बंदा गरीब है तो कितना गरीब है, कम, ज्यादा या बहुत ज्यादा, या बस सिंपल गरीब। तो इन्हें बोलते हैं डिग्री। और आपको पता ही है, ये होती हैं एक तरीके से एडजेक्टिव में, और ये बात करेंगे हम लोग बाकायदा। अभी तो बेसिक समझ के चलिएगा। कोई ये ना सोचे सर आपने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। बहुत लंबा होता है डिग्री का लेवल, तो मैं आपका पूरा डिग्री खत्म करके बताऊंगा। अभी तो सिंपल पहले ये समझो डिग्री से होती क्या है। सब बोलते डिग्री डिग्री डिग्री। जो बच्चे जीरो हैं, हिंदी मीडियम से, गांव से पढ़े लिखे हैं और एग्जाम निकालना चाहते हो, उन्हें तो कुछ नहीं समझ में आता। डिग्री जब भी कोई बोले तो समझ जाना बंदा ये कहना चाह रहा है कि उसके अंदर जो गुण है उसका लेवल ये है, उसका लेवल ये है, राइट। तो डिग्रीज होती क्या है, मैंने जैसे बताया कि कोई अच्छा है तो कितना अच्छा है या बस अच्छा है। कई लोग क्या तुलना करते हैं, वो व्यक्ति उससे अच्छा है। एक होता है वो व्यक्ति सबसे अच्छा। यूजुअली हमें तीन तरह की डिग्री दी जाती हैं, राइट। एक कहा जाता है हमें पॉजिटिव डिग्री, एक कहा जाता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक कहा जाता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये सब क्या क्या मुसीबतें हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले चीज को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये बेसिक है, इसको समझिएगा। पॉजिटिव डिग्री एक तरीके से वो डिग्री होती है जिसमें केवल ये बताया जाता है, केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, ना उसकी किसी तुलना होती है, ना वो कितना बेहतर है, कितना खराब है, कुछ नहीं। बस वो ऐसे, कोई बंदा गोरा है तो बस गोरा है, कोई बंदा लंबा है तो बस लंबा है। किससे लंबा है, कितना लंबा है, ये सब कुछ नहीं है उसके अंदर, बस वो ऐसा है, राइट। जैसे कि इसमें हम एक ही व्यक्ति क्वालिटी बताते हैं। अब जैसे मैं समीर सर है, एक हमारे इंदपुरी ब्रांच के डायरेक्टर हैं,
तो मुझे बोला वो हैंडसम इंसान है, तो समीर सर इज हैंडसम। क्या मैंने ये बताया कितना हैंडसम है? क्या मैंने ये बताया किसके मुकाबले हैंडसम है? नहीं बताया ना। फिर किससे हैंडसम है? पूरे अमेरिकन में हैंडसम है, या फिर मैंने बोला राजा सर से ज्यादा हैंडसम है? नहीं बताया ना, बस हैंडसम है। जब किसी से तुलना ना हो, ना लेवल बता रहे हो कितना, बस वो बंदा ऐसा है, तो बस ये होता पॉजिटिव डिग्री। अब जैसे मैं राजीव सर, आपने बोला राजीव सर सांवले हैं, तो आपने ये थोड़ी बताया कितना सांवले हैं, कम सांवले ज्यादा सांवले, या आपने ये बताया राजीव सर तो भाई राजा से भी ज्यादा सांवले हैं? तुलना तो ही नहीं करी, बस राजीव सर ऐसे हैं, राजीव सर इज डार्क, तो कोई तुलना नहीं, कुछ नहीं, इन्हें बोलते पॉजिटिव डिग्री। और जब आप सिंपल ये बता रहे हो बंदा ऐसा, कोई तुलना नहीं बता रहे किससे, तो उसके लिए अलग से जो वर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री वर्ड। आप इनके साथ कंपेरेटिव डिग्री वर्ड नहीं लगा सकते। जब आप एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हो वो ऐसा है, तो उसके साथ कंपेरेटिव डिग्री क्यों लगाओगे? जब एक ही व्यक्ति की तुलना, एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हो वो ऐसा है, तो उसके लिए अलग से वर्ड होते हैं, आपको उन्हें यूज करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, अब जैसे अब इस मैं बात करता हूँ, जैसे ये बंदा है, ये बंदा लंबा है, तो ही इज टॉल। मैंने बताया किससे लंबा है, कितना लंबा है? नहीं बताया ना, बस एक बंदा दिखा दिया और यार ही इज टॉल, मैंने वो तो लंबा आदमी है कि नहीं? अब आती है बात कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव वर्ड बना है कंपेयर से, लेकिन कंपेयर कर लो भैया। कई बार होता आप कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, तो भैया आप तुलना करते हैं, भाई ये वाली टी शर्ट ज़्यादा बेहतर है, इसका कपड़ा ज़्यादा बेहतर है कि इसका कपड़ा ज़्यादा बेहतर है। ऐसे आप लोग कई बार जब कोचिंग आते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट भोपाल, उसके बाद आप यहाँ पर डेमो लेते हैं, और उसके बाद आप दूसरी कोचिंग में जाके लेते होंगे डेमो, फिर आप कंपेयर करते होंगे, तो यही कंपैरिजन कहलाता है कंपैरेटिव। तो जितना आप बता रहे भी, अब जब आप ये बताओगे अमेरिकन उस इंस्टीट्यूट से बेहतर है, तो यहाँ पे बेहतर जो बताओगे ये होता है आप बता रहे क्वालिटी बता रहे, मगर साथ में बता रहे उससे बेहतर है, राइट? अभी तक क्या था, अमेरिकन इज गुड, आपने बताया कोई तुलना नहीं, लेकिन जब आप ये बताया अमेरिकन किससे बेहतर, अभी भी बेहतर ही है, पहले भी बेहतर, अमेरिकन अच्छा है, अमेरिकन बेहतर है, मगर जब आप बोलते हैं अमेरिकन उससे बेहतर है, तब आपको लगाना पड़ता है कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड, राइट? मतलब कि मतलब दोनों का एक, गुड हो चाहे बेटर हो, तो है अच्छा ही बंदा, मगर जब तुलना करते हैं किसी से उसके मुकाबले अच्छा, तो उसके लिए अलग से वर्ड आता है। बोलने में तो हम बोल देते हैं अमेरिकन इज बेटर, ये बोलने में तो अच्छा लगता है, मगर आपने तुलना कर, जिससे तुलना करी वो वाला इंसान का, वो वाला सब्जेक्ट का है, भाई अमेरिकन इज बेटर देन एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट, बोलने में अमेरिकन इज बेटर, पर यहाँ पर किसने बोला क्यों नहीं, कोई और सब्जेक्ट, क्योंकि अंडरस्टूड है। जैसे किसने बोला भाई एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट इज बेटर, आपने बोला एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट इज गुड, आपने बोला भाई मैंने दोनों जगह कोचिंग अटेंड करी है, अमेरिकन इज बेटर, तो नहीं ऑलरेडी अंडरस्टूड है, आपने कहा अमेरिकन इज बेटर देन एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट, तो अंडरस्टूड होता है ये वाली बात, तो उसके लिए अलग से वर्ड है। आप ही नहीं बोल सकते अमेरिकन इज गुड देन एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट, आपको क्या सिंपल अकेले बोलना है अमेरिकन अच्छा है तो अमेरिकन इज गुड। लेकिन जैसे ही आप किसी तुलना करो किसी की, तो उसी हिंदी एक ही मान लो, हिंदी तो एक ही है, बोलने का ढंग लहजा बदल जाता है, दोनों ही सूरतों में अच्छी है, बस अब ये बता रहे हैं उसके मुकाबले बेहतर, उसका वर्ड अलग होता है। कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, हिंदी को ट्रांसलेट करते हैं कि गुड मैंने अच्छा, बेटर मैंने बेहतर, और नहीं, तीनों का मतलब एक ही है। डिग्री का जो लेवल होता है तीनों का, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तीनों में बंदा लंबा ही है। ऐसा नहीं कि टॉलर की हिंदी अलग होगी, टॉलेस्ट की हिंदी अलग होगी, बस जब आप केवल एक व्यक्ति के बता रहे बंदा ऐसा है, तब उसके अलग वर्ड है। जब आप उसकी तुलना किसी और से कर रहे हैं, तब उसी क्वालिटी को बताने के लिए अलग वर्ड है, मीनिंग चेंज नहीं होता, दोनों में ही बंदा टॉल है। ठीक है, तो कैसे होगा सर, राजीव सर जो हैं समीर सर से ज्यादा सामने हैं। अब क्या अभी कहता राजीव सर सामने, राजीव सर इज डार्क, तुलना थी नहीं थी। अब आप तुलना कर रहे हैं किससे, और दो व्यक्तियों के बीच में कीजिएगा तुलना, ठीक है? मैं बाकी बताऊंगा सर, फ्यू वाला वर्ड होता है उसमें तो और से भी करते हैं, बहुत सारे डीप ग्रामर होती है, मैं वो भी लेकर चलूंगा। अभी सिंपल बेसिक सीख रहे हैं डिग्री क्या होती है, ये उनके लिए नहीं है जो एडवांस बच्चे हैं,
ये उनके लिए है जो बिल्कुल जीरो है, 0 0 0। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक मैंने राइट सर है मैं और एक समीर सर है, अब तुलना हो रही है। तो जब एक सब्जेक्ट की तुलना दूसरे सब्जेक्ट से तुलना कर रहे हैं तब हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। मीनिंग एक ही है पॉजिटिव डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री का, मगर कंपैरेटिव डिग्री कब लगाएंगे, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं किसी से। तो हो जाएगा राजीव सर इज डार्कर देन समीर सर। तो यहाँ पे ईयर लगाना। अब ईयर सर हमें कैसे पता था, मतलब पता नहीं कब ईयर लगाते हैं कब क्या लगाते हैं, वो मैं सिखाऊंगा। मोर वाला भी होता है, मोस्ट वाला भी होता है, ईएसटी लगता है, वो सब मेरा काम है। अभी तो बस इतना जानिए कि भाई जो कंपैरेटिव डिग्री है वो अलग वर्ड, जब तुलना करते हैं किसी से उसके लिए अलग वर्ड लगाते हैं, सिंपल नहीं लगाते। जैसे बोलते हैं पॉजिटिव। अब आप ये नहीं बोल सकते राइट सर इज डार्क देन समीर सर, उसके लिए एक अलग वर्ड होता है तुलना करने वाला, जिसमें कुछ में ईयर लगता है, कुछ में मोर लगाते हैं। उसकी ट्रेनिंग मैं दूंगा अगली डिग्री वाली क्लास में। अभी तो समझ जाइए कि कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड अलग होता है, ठीक है। जब भी तुलना कर रहे हैं, जब भी तुलना कर रहे हैं वो वर्ड अलग होगा, सेम टू सेम नहीं आएगा पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब ऐसे समीर सर राजीव सर से ज्यादा गोरे हैं, समीर सर इज फेयरर देन राजीव सर। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तुलना हो रही है ना। अब फेयर मैंने गोरा होता है, जैसे अब भाई मैंने बोला भाई पिंक इज फेयर, समीर सर इज फेयर। अब किसकी तुलना हो रही है, नहीं हो रही है। मगर अब मैंने बोला कि समीर सर राइट सर से ज्यादा गोरे, तो फेयर वर्ड तो खत्म हो गया, इसका तो कोई काम ही नहीं आना। क्योंकि जब आप सिंपल एक व्यक्ति को बता रहे वो व्यक्ति कैसा, वो चीज कैसी है, तब उसका अलग वर्ड है। जैसी तुलना करेंगे उसके लिए अलग प्रकार का वर्ड होता है। और दो प्रकार के वर्ड होते हैं, या तो हम ईयर लगाते हैं या मोर लगा के बनाते हैं। यहाँ पे हम ईयर लगा के बनाएंगे, कैसे बनते हैं वो सब कल सिखाऊंगा मैं अगली क्लास में। उसके लिए आप बिल्कुल बने रहिए क्लास के अंदर। तो समीर सर इज फेयरर देन राजीव सर, फेयर में ईयर जोड़ दीजिएगा, राइट। जैसे हम यहाँ पे एक लड़की है ए और एक लड़की है बी, साफ साफ दिखाई दे रहा है बी थोड़ी डार्क है और ए थोड़ी फेयर है। अब तुलना करोगे आप, अगर आप यहाँ पे तुलना करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई बताओ किसी ने पूछा दोनों में से कौन ज्यादा है सांवला, तो आप क्या बोलोगे, बी इज डार्कर देन ए। आप ही नहीं बोल सकते बी इज डार्क। कोई बनता बस, और एक मैं चेहरा दिखाता, बस मैं सारी लड़कियों को रखते हैं यहाँ पे, फेयर को हटा देता, तब आते बोलते बी इज डार्क। कोई तुलना वाला, तुलना करने के लिए कोई दूसरा था ही नहीं। मैं यहाँ पे 2 को दिया है, इसका बाद तुलना करनी है, तो बी इज डार्कर देन ए। मैं बार बार कह रहा हूँ नेक्स्ट डिग्री क्लास के लिए जुड़े रहिएगा, क्योंकि उसमें मैं सिखाऊंगा ईयर कब लगाते हैं, ईएसटी कब लगाते हैं, मोर कब लगाते हैं, मोस्ट कब लगाते हैं, राइट। अब आता है लास्ट डिग्री, आती है सुपरलेटिव डिग्री, राइट। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, लेट्स गो। इस क्वालिटी वाली, यही वर्ड अलग होगा, है कि नहीं। फिर से कह रहा हूं, डार्क हो चाहे डार्कर हो चाहे डार्केस्ट हो, तीनों का मतलब एक होता है, बस लेवल अलग अलग होता है, राइट। तो इस क्वालिटी वाले वर्ड का यूज तब करते हैं जब दो से ज्यादा है, जब हम 2 से ज्यादा सब्जेक्ट की तुलना करो, 3 हो चाहे 300 हो चाहे 3 करोड़ हो, चाहे पूरी दुनिया के लोगों को साथ बैठा दिया एक व्यक्ति को, कहा ये व्यक्ति इन सब में सबसे ज्यादा ऐसा है। जैसे आपके दोस्त होंगे, राइट। एक तो होता कहता भाई ये इससे कमीना है, और कहता भाई ये बता सबसे कमीना कौन है तुम्हारे ग्रुप में, याद करो। यार भाई हमने बोला प्रमोद सबसे ज्यादा कमीना इंसान है हमारे यहाँ, राइट। या आपने किसी और का नाम लिया, तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्वालिटी होती है वो वाली, राइट। जब आप ये बताओ इस सब्जेक्ट के अंदर, इस चीज के अंदर ये क्वालिटी जो है सबसे ज्यादा ही इस जगह पर। जैसे आपने बोला अमेरिकन में सबसे ज्यादा हैंडसम टीचर कौन है, जो दिखने में स्मार्ट लगता है, समीर सर, है कि नहीं। किसने पूछा अमेरिकन में सबसे बुजुर्ग टीचर कौन है, सबसे ज्यादा एज वाले टीचर कौन है, आपने बोल दिया राजीव सर। मतलब जितने भी लोग हैं, है कि नहीं। अब आपने बोला भी आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा गोरा व्यक्ति कौन है, सोचो अपनी फैमिली में 4-5 लोग हो तो एक व्यक्ति सबसे गोरा वो बंदा हो गया। तो उसके लिए यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपर डुपर बंदा जो आपके सुपरलेटिव बना है, सुपर डुपर, यानी उससे आगे कोई नहीं उसमें। मैंने 5 बंदे खड़े करके बताया उसमें सबसे ज्यादा लंबा कौन है, तो सुपर डुपर कौन है, सबसे सुपर डुपर बंदा तो ये है। तो ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो उसके लिए अलग बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप
बिल्कुल एक जैसा वर्ड बोल देंगे तीनों में, तो हमें कैसे पता लगेगा ये पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा है या किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा है, या बंदे की तुलना किससे मेरी बस बंदा ऐसा। तो जब भी हम ये बताना चाहते हैं पूरे ग्रुप में या इन सब सब्जेक्ट्स में, इन सब लड़कों में, इन सब लड़कियों में, राइट, इन सब जानवरों में, इन सब गधों में सबसे बड़ा गधा ये है। जैसे कई बार बोलते हैं पापा से पूछो आपके बच्चे कैसे सारे नालायक है, तो सबसे ज्यादा नालायक कौन है, क्या हुआ, अपना नाम याद आ रहा है। ऐसे बेटियां होती हैं, मम्मी से पूछा सबसे ज्यादा आलसी और कामचोर बेटी कौन है, पूछा जाए तो क्या बोलोगी, मैं ही हूं अपनी 4 बहनों सबसे ज्यादा आलसी और कामचोर बेटी। तो सबसे ज्यादा आपके अंदर वो गुण है, तो यहाँ पे यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। वो कैसे बनती है, कुछ बनती है ईएसटी लगाकर और कुछ बनती हैं आपका मोस्ट लगा के। कैसे बनती हैं वो तो अगली क्लास से बताऊंगा, मैं फिलहाल तो यहीं पे बात कर लेते हैं ईएसटी वाली बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 5 बच्चों का ग्रुप है, 5 लड़के हैं यहाँ पे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि भाई इसके अंदर एक बंदा सबसे ज्यादा लंबा है, रेड टी शर्ट वाला। तो हम क्या बोलेंगे, ही इज द टॉलेस्ट। जब भी सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे, जब भी सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे तो आपको द लगाना पड़ेगा। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, द। क्या लगाना पड़ेगा, द टॉलेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द डार्केस्ट, राइट, गॉट इट। तो लाइक दिस जब भी एस टी आ जाएगा, ठीक, या द मोस्ट हैंडसम, राइट, लाइक दिस वे। तो ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास। क्लास में सबसे ज्यादा लंबा व्यक्ति यही है। मगर एक और चीज आती है एरर एग्जाम के अंदर, वो ये पूछ लेते हैं कि भैया इन आएगा कि ऑफ आएगा, कि कहीं पे इन आता है, कहीं पे ऑफ आता है, इन क्लास होगा, ऑफ क्लास होगा। ये भी समझने वाली बात है, इसका भी मैं जिक्र अगली क्लास में करूंगा। एक एक बारीक से बारीक चीज पढ़िए। कई लोग केवल आपको डिग्री पढ़ा देते हैं, मगर ये भूल जाते हैं सर ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ क्लास होगा या इज द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास होगा, ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द वर्ड होगा या इन वर्ड होगा, इन द वर्ड। कैसे बनेगा ये, इन क्यों लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं, ये भी तो सीखना जरूरी है, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहां पे करेंगे इन आएगा, मैं क्यों आएगा वो सब बात की बात है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास, क्योंकि मैं भी केवल सिखा रहा हूं डिग्री। डिग्री क्या होती है, ईएसटी वाली है, क्योंकि जैसे ईएसटी लगा अब समझ में आ गया लोगों के कि ये बंदा जितने भी लोग वहां पर हैं उनमें सबसे लंबा है। अगर आप टॉलरेट कर देते फिर आप केवल ज्यादा एक व्यक्ति रख पाते उसकी तुलना में, ही इज टॉलर देन राजा, ही इज टॉलर देन विक्की, ही इज टॉलर देन ग्रीन शर्ट बॉय, लाइक दिस हम करते हैं, मगर ऐसा करते नहीं है। अब जैसे ये लड़की, यहाँ पे एक लड़की सबसे छोटी है, 5 लड़कियां, ठीक है, मगर एक लड़की सबसे छोटी है। शी इज द शॉर्टेस्ट गर्ल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। She is the shortest girl, she is the shortest student, you could say that. She is the shortest girl of all students. अब यहाँ पे क्या हो गया, ओव आया है, क्यों आया है, कैसा है वो तो बाकी, इन ऑल स्टूडेंट्स को नहीं बोला मैंने, ये तो बात की बात है। अभी तो क्या हो गया, आपने वर्ड कर लिया शॉर्टेस्ट। अब कई लोग आपसे कह सकते हैं भैया समान लोगों वालों की तुलना होती है, गर्ल है ना, स्टूडेंट की तुलना स्टूडेंट्स होगी। मैं मानता हूँ अभी तो समझिए चीजों को, क्या डिग्री डिग्री डिग्री, उसके बाद तुलना भी करेंगे भाई, चीजों की तुलना चीजों से होती है, इंसान की तुलना इंसानों से होती है, स्टूडेंट की तुलना स्टूडेंट से होती है, मुझे पता है। तो आप शी इज द शॉर्टेस्ट स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, शी इज द शॉर्टेस्ट गर्ल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी इसका मतलब ये जो लड़की है सभी स्टूडेंट में सबसे छोटी लड़की है, ठीक है। तो ये अब समझ में आया आपके कि डिग्री क्या होती है। तो 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव एंड आपका ये मैं फिर से बता रहा हूं, और कंपैरेटिव। पॉजिटिव मतलब कोई भी एक व्यक्ति, कोई तुलना नहीं, बस अकेला, कोई इसने खड़े खड़े, ये बताओ कैसा है, ही इज डार्क, ये ही इज फेयर, ये ही इज टॉल। अब मैंने बैठा दिया 2 को, 2 व्यक्ति, भाई इसमें अब ये भी इंसान है, ये भी इंसान, अब बताओ इस दोनों में कौन ज्यादा स्मार्ट है ना। सर रायु सर इज स्मार्टर देन राजा, ये राजा है, ठीक है। तो आप तुलना करें, बट जैसे आपने बोला मैं कैसे हूँ, स्मार्ट हूँ नहीं हूँ, तो रायु सर इज स्मार्ट, मैंने कहा इससे, तो रायु सर इज स्मार्टर देन राजा, ये हो गया कंपैरेटिव। तो वर्ड बदल जाता है, मीनिंग सेम रहता है, स्मार्ट ही रहेंगे, मैं तुलना करने के लिए अलग वर्ड, ऐसी स्मार्टेस्ट होता है। जब आप ये बता रहे, किसने पूछा, ये बता पूरे अमेरिका में सबसे स्मार्ट बंदा कौन है। अब आपको कारण जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 100-150 जितने भी, सबसे तुलना करो, तब आप अलग वर्ड लगाएंगे। तो राजेश सर इज द स्मार्टेस्ट पर्सन
राइट, इन अमेरिकन ई नहीं आएगा, ओव नहीं आएगा। क्यों आएगा वो बात की बात है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन मुझे बताइएगा, और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। टुमारो यानी कल फिर से आ रहा हूं मैं आपके सामने बिल्कुल एक नई क्लास लेके डिग्रीज के ऊपर ही, जिसमें मैं ये बताऊंगा ईआर कब लगाते हैं, मोस्ट कब लगाते हैं, ताकि आप हमेशा हर बार सही लगाएं। साथ में हम देखेंगे अगर ओ और इन भी बता सकते तो बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।